वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम धातु के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि धातु क्या होती है, हम धातु को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटल। धातु को क्या बोलते हैं, मेटल। वैसे होता है धातु और अधातु। अधातु के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो लिखा है पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आए। एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँगी। इसमें लिखा है, वे पदार्थ जो पीटने पर फैलते हैं तथा पीटने पर विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, धातु क्या होते हैं, अगर हम उन्हें पीटें तो वो क्या होता है, पिचक जाते हैं। और जब उन्हें पीटते हैं तो पीटने पर वो एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, हम उन्हें, जैसे ये पेज है, मैं इसमें ऐसे ऐसे मार रही हूँ तो ये आवाज़ निकाल रहा है ना, तो ये नॉर्मल आवाज़ है, लेकिन ये बोल रहा है कि विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब जो आवाज़ आती है वो अलग प्रकार की आती है, तो क्या कहलाता है, धातु कहलाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है यह कठोर होता है। अब मैंने इस पेज पे मारा, ये पेज तो कठोर नहीं है ना, तब इसमें से नॉर्मल आवाज़ आ रही है। जब कोई कठोर चीज़, जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक लकड़ी है, मैं इसमें इतने ज़ोर से मार रही हूँ, आवाज़ आ रही है ना। हाँ, क्योंकि वो कठोर है इसलिए अलग प्रकार की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्या बोला है, यह कठोर होते हैं। ठीक है, धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार की चमक होती है। अब जैसे ही अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो मैंने लकड़ी पे मारा और लकड़ी भी ठोस थी, मतलब कठोर थी, फिर भी आपने उसे धातु नहीं कहा, क्योंकि धातु की पहचान कुछ अलग होती है। इसमें बोला है कि इनमें विशिष्ट प्रकार की चमक होती है। अब लकड़ी में तो कोई चमक नहीं होती ना, तो वो धातु में नहीं आती। ठीक है, तो इनमें विशिष्ट प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो अभी अभी डेफिनेशन में हमने क्या चीज़ देखी, धातु क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, और उसको पीटने पर वो पिचक जाता है, और जब हम उसे पीटते हैं तो पीटने पर उसमें से विशिष्ट प्रकार की आवाज़ आती है। ठीक है, और जो धातु होती है वो चमकती है, और उसी चमक को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, धातु में उपस्थित चमक क्या कहलाती है, धात्विक चमक। और जो चमक आती है उसमें जो शाइनिंग होती है वो किससे होती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, यह विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होती है। ठीक है, जो धातु होती है वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। अब एग्जाम्पल, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, प्लेटिनम आदि, मतलब और भी हो सकती हैं। अब यह लोहा, अब लोहा जैसे कि आप सबको जानते हैं, आप कभी ऐसे लोहे में ऐसे मारेंगे तो कैसी आवाज़ आती है, टन 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 आती है, और उसमें एक अलग शाइनिंग भी होती है। ठीक है, और अगर हम लोहे को जोर जोर से पीटें, मतलब हम किसी भी लोहे वाली चीज़ से उसको मारें तो वो पिचकने लग जाती है। या हम सोना ही देख लेते हैं, सोना तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसे हम अगर पीटते हैं तो वो फैलने लग जाती है, और अलग सी चमक होती है सोने में, तांबे में। जैसे आपके घरों में तांबे के वो होते हैं, बर्तन होते हैं, तो क्या होता है, वो उनमें कभी क्रैक आता है, नहीं आता है, वो बस पिचकते हैं। ठीक है, और अलग से शाइनिंग भी मारते हैं। ठीक है, तो अगर हम उन्हें मारेंगे तो उनमें से एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ भी आती है। तो ये सब क्या होते हैं, धातु के एग्जाम्पल हैं। तो हम इसमें क्या समझे, धातु क्या होती है, कठोर होती है, धातु में एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती है, और उसमें से एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जो धातु में उपस्थित चमक होती है वो धात्विक चमक कहलाती है। ठीक है, और जो धातु होती है वो विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। अब आप समझ गए होंगे धातु किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं इनके एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद हम किसे कहते हैं, अपवाद होता है जैसे कि हम, जैसे कोई जगह है, ठीक है, वहाँ जाने के लिए क्या होता है, मान लो कि रूल है। जैसे स्कूल है, स्कूल स्कूल के अपने अपने रूल होते हैं, जो उन रूलों को फॉलो करेगा वो स्कूल में जाएगा। ऐसा होता है ना, जो फॉलो नहीं करता वो स्कूल में जा नहीं पाता। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे धातु होते हैं, तो धातु में भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो धातु के अंदर रखी गई है, लेकिन उसमें धातु जैसा कुछ होता नहीं है। जैसे मैंने इसमें बोला था कि धातु कठोर होते हैं, लेकिन धातु के अंदर कुछ ऐसे भी आते हैं जो कठोर नहीं होते। या जैसे इसमें लिखा है कि धात्विक चमक, चमक होती है, चमकदार होते हैं धातु। तो कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें चमक ही नहीं होती, मतलब जो कि डेफिनेशन है उससे अपोजिट होते हैं।
जो उससे मेल ही नहीं खाते, फिर भी धातु के अंदर उन्हें रखा गया है, तो वो क्या होता है? अपवाद। अपवाद मतलब जो उससे मैच, जो स्टेटमेंट है उससे मैच ना खाता हो, उसे अपवाद कहते हैं। तो पहला अपवाद क्या है इसमें? कुछ धातुएं जो कठोर नहीं होती, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन एक पहला अपवाद क्या आ गया? कुछ धातुएं जो कठोर नहीं होती, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती। तो कैसी होती है? ये सॉफ्ट होती है, मुलायम। ठीक है, ये मुलायम होती है। दूसरा लिखा है रूम टेम्परेचर पर कठोर नहीं होती, यानी कि जो धातुएं रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के तापमान पर कठोर नहीं होती, वो धातुएं कौन कौन सी है? मरकरी और गैलियम। जैसे क्या बोलते हैं? मरकरी को Hg या मरकरी को हम बोलते हैं पारा, पारा भी कहते हैं। पारा तो सब जानते हैं, पारा तो कठोर नहीं होता ना, तो फिर भी वो धातु के अंदर आता है। और गैलियम, ठीक है, जैसे कि बोलते हैं Ga। तो एक्सपेक्शन क्या पढ़े हमने? एक्सेप्शन क्या थे? कुछ धातुएं जो कठोर नहीं होती। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जो कठोर नहीं होती है, और मरकरी और गैलियम ऐसी धातुएं जो रूम टेम्परेचर पर कठोर नहीं होती है। अब लिखा है मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो पानी की अवस्था में पाई जाती है। देखा, मरकरी में क्या बोला था अभी? पारा। पारा सभी जानते हैं, पारा तो वैसे भी लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो पानी की अवस्था में पाई जाती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और यह आपस में टकराने पर आवाज़ नहीं निकालती है। अब धातु में ऊपर बोला था कि जब धातु को ऐसे मारते हैं, पीटते हैं, तो आवाज़ आती है। अब पानी लिक्विड फॉर्म में है, तो अब लिक्विड से लिक्विड टकराएगा तो कैसे आवाज़ आएगी? नहीं आएगी ना। तो ये इसके अपवाद है, इसे हम पारा भी कहते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब अगला क्या है इसमें? धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है, पर Na और K, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम का घनत्व कम होता है। ठीक है, धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि धातु क्या होती है? भारी होती है। लोहा, तांबा, सोना, ये क्या होता है? भारी होता है, भारी धातुएं हैं, इसलिए इनका घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनमें भारी नहीं होता, ये बहुत हल्की होती है। ठीक है, ये बहुत हल्की होती है, इसलिए इनका घनत्व कम होता है। अब आप जाने, आप समझ गए होंगे कि क्या अपवाद है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके उपयोग में। धातु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला लिखा है मेकिंग मशीन, मतलब कि मशीन बनाने में, जैसे घर में सिलाई मशीन हो या कोई भी मशीन हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, तो मशीन बनाने में हम धातुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, विद्युत की कोई भी चीज़ें, जैसे घर में बल्ब के बटन, ये जो भी होती है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, हीटर, पंखे, हर जगह पे धातुओं का उपयोग किया जाता है। फिर लिखा है मेकिंग गैजेट्स। गैजेट्स मतलब जैसे कि वो रिमोट, या ये गेम खेलने वाली चीज़ें, माउस, गैजेट्स। ठीक है, ये सब क्या होती है? गैजेट्स होता है। एंड मेकिंग साइंस इक्विपमेंट्स, मतलब कि प्रयोगशाला की चीज़ें, जो विज्ञान के अंतर्गत प्रयोगशाला होती है, उनमें भी धातुओं का उपयोग किया जाता है, एट्सेट्रा। और भी बहुत जगह धातु का उपयोग किया जाता है। अब आप तो जैसे लोहा तो आपको पता ही है, लोहा तो हर जगह प्रयोग होता है। घर ही में, हमारे घर के अंदर ही आपको बहुत जगह लोहा का उपयोग दिख जाएगा। तांबे का देखते ही हैं, तांबा भी हर जगह उपयोग होता है। सोने का भी आपको पता ही है, सोना भी हर जगह यूज़ होता है। प्लेटिनम भी ऐसे ही होता है। तो अब इसको आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा धातु कैसे, आप क्या समझे? धातु कठोर होता है और पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, और इनमें चमक होती है जिन्हें धात्विक चमक कहते हैं, और ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और इसके अपवाद, इसके एक्सेप्शन क्या जाने हमने? सारी धातुएं कठोर नहीं होती। ठीक है, और क्या होती है? सारी धातुएं कठोर नहीं होती, कुछ धातुएं लिक्विड फॉर्म में भी पाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ धातुओं का घनत्व कम होता है, हमेशा सारी धातुओं का घनत्व ज़्यादा नहीं होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके गुणों के बारे में जानेंगे कि धातु के गुण क्या है। ये तो मैंने बहुत छोटे तरीके से आपको समझाया है, उसमें मैं आपको एक विस्तृत रूप में समझाऊंगी कि क्या गुण होते हैं। सारे गुणों का वर्णन करूंगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।